जय श्री महाकाल। काल भैरव बाबा को आदेश आदेश आदेश, आप सभी को आदेश। आज का जो विषय है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, हमारे बाबा भोलेनाथ का पर्व आ रहा है। उसमें जो भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परेशान है या आर्थिक स्थिति खराब है, शादी नहीं हो रही किसी व्यक्ति की, इस संबंधित एक उपाय बताने जा रहा हूँ, एक पूजन विधि बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसे करेंगे तो आपको निश्चय ही उसमें लाभ प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम मैं आपको इसकी सामग्री के बारे में पहले जानकारी दे देता हूँ, जो सामग्री इसमें उपयोग में आएगी। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको 11 बेलपत्र लेने हैं। आप सभी लोग जानते हैं शिव जी को बेलपत्र कितने प्रिय हैं। दूसरी सामग्री है 11 आक के पत्ते। आक के पत्ते आपको लेने हैं 11। उसके बाद आपको सफ़ेद जंगली फूल, आप कहीं से पता कर लीजिएगा, सफ़ेद जंगली फूलों को आपको लेकर आना है पूजा अनुसार। चौथी सामग्री है आपको 1 लोटा भर के कच्चा दूध लेना है। पांचवी सामग्री है 1 लोटा गंगा जल। यदि गंगा जल पर्याप्त मात्रा में आपके पास ना हो तो जितना भी आपके पास गंगा जल उपलब्ध हो उसको आप ले लीजिए, 1 लोटे में कर लीजिए और उसमें स्वच्छ जल मिला लीजिए। उसके बाद छठी सामग्री है धतूरा। धतूरा लेना है आपको। और अंतिम सामग्री है भांग। भांग भी भोले बाबा को अति प्रिय है। और आप जानते हैं ये पर्व अकेले शिव का पर्व नहीं है, ये शिव और शक्ति दोनों का पर्व है। तो हमें भी शिव के साथ साथ शक्ति का भी पूजन करना है, यानी कि माँ गौरी का पूजन करना है। तो माँ गौरी के लिए क्या क्या सामग्री होगी वो भी आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। माँ पार्वती के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है। सर्वप्रथम 16 श्रृंगार लेना है आपको माँ के लिए। उसमें एक कपड़ा भी आएगा। कपड़े के स्थान पर आप रुमाल या दुपट्टे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको 5 प्रकार की मिठाई लेनी है। 5 प्रकार की मिठाई के बाद आपको 5 बताशे गौरा माँ के लिए और 5 ही बताशे आपको भोले बाबा के लिए अपनी सामग्री के अंदर लेने हैं। और आपको इन सामग्री के साथ में एक लाल कलर का ऊनी आसन भी लेना है, क्योंकि इस पे आपको बैठकर अपनी पूजा विधि विधान से करनी है। ये जो पूजा है वो 3 पहर में होगी। मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा। इस पूजा को 3 पहर में करना है। सुबह 4 बजे, दोपहर में 12 से 1 के बीच में और संध्या काल में 4 बजे से 5 बजे के बीच में। 3 पहर में ये पूजा होगी। और आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री इकट्ठी करने के बाद आपको मैं एक मंत्र बताने जा रहा हूँ। उस मंत्र को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब आप ये सामग्री को उपयोग में लाएंगे पूजा करते वक्त, तो आपको इस मंत्र का उच्चारण साथ साथ करना पड़ेगा। आप मंत्र सुनिएगा। रिंग ओम नमः शिवाय रिंग। मैं इस मंत्र को दोबारा दोहराता हूँ। रिंग ओम नमः शिवाय रिंग। इस मंत्र को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ताकि आपको अच्छे से इस मंत्र का उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम पूजा जो आपकी सुबह प्रातः 4 बजे जब आप करेंगे, तो उसमें सबसे पहले आपको कच्चे दूध से भोले बाबा के शिवलिंग को स्नान कराना है। स्नान कराने के बाद आपको भोले बाबा के शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको बाबा के ऊपर पुष्प, बेलपत्र, मदार के पत्र अर्पित करने हैं। ये सब पूजा विधान से करने के बाद में एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको जो मंत्र मैंने बताया है उसका उच्चारण साथ के साथ करते रहना है। इसके बाद आ जाते हैं माँ शक्ति के पास, माँ गौरा के पास। माँ गौरा को आपको केवल गंगा जल से स्नान कराना है, उन्हें दूध से स्नान नहीं कराना है।
माँ गौरा को कच्चे दूध से स्नान नहीं कराया जाता है। ये मेरी बात आप ध्यान से रखिएगा। उसके बाद में आपको माँ गौरा को 16 श्रृंगार वो अर्पित करना है, उन्हें पहनाना है। उसके बाद माँ को 5 मिठाई अर्पित करनी है और जो मैंने बताशे बताए थे वो माँ गौरा और भोले बाबा का जो शिवलिंग है उन दोनों पे अर्पित करना है। इस विधि विधान में मंत्र का उच्चारण चलता रहेगा साथ के साथ। ये दोनों कार्यक्रम करने के बाद आपको आसन पर बैठे रहना है। आसन पर बैठे रहने के बाद आपको एक रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए। यदि रुद्राक्ष की माला किसी भक्त पे ना हो तो आप कर माला पे यानी उंगलियों पर गिनकर भी इस मंत्र का उच्चारण करते रहना है और कम से कम आपको 108 बार 3 माला करनी है। 108 जबकि 1 माला होती है, आपको कम से कम 3 माला ये करनी है। आपका ये पूरा विधि विधान 3 पहर का होगा। 3 पहर में आपको बाबा भोलेनाथ और माँ गौरा से यही प्रार्थना करनी है, जो भी आपके जीवन में कष्ट है वो माँ बाबा भोलेनाथ हरे, आपके घर में सुख शांति दें, आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करें और आपके और आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें। ये आपको बाबा से प्रार्थना करनी है। इसके बाद में आपको पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद सभी ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री महाकाल।